चले गुरु जी आइए। एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार कुछ बात करते हैं गुरु जी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कहते हैं एक्स एक्स वाई टर्म एक जगह, वाई वाली टर्म एक जगह, प्लस कांस्टेंट कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट को हम c/3 और e की पावर c और log c ऐसा कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम आपको एक ऐसी चीज सिखाएंगे जिसका विकट यूज होगा आंशिक भिन्न निकालने का, एक लाइन का मेथड। ये नहीं सिखाया गया तो कुछ नहीं सीखा जी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है जी, हाँ इसका विकट यूज है गुरु जी। ध्यान से, जब मैं कहूं तब नोट करना, मेरी बात जरा ध्यान से। x+1 प्लस x-3, तो यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, x की जगह -1। यदि ऊपर 1 1 है तो 1 1 लिख लो। x+1 को 0 के इक्वल लो, तो x इक्वल टू -1 यहाँ रख दो, माइनस के यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए। मालिक साहब तो यहां हमने क्या लिख दिया, x-2। यहां हमने क्या लिख दिया, x+5। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, 2, तो 2 इसमें रख दो, 7। 2 इंटू 2 -3, यहाँ क्या वैल्यू रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -5। -5 यहाँ रख दो, -7, -10, -3। जो भी सिंप्लीफाई आ जाए, जो वैल्यू नीचे रखी जा रही है वो वैल्यू ऊपर भी रखी जाएगी। x+1 डिनोमिनेटर में यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में आ गए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू -1 यहाँ रख दो, कितनी वैल्यू आई, -3 + 8। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -3, -4 ऊपर रख दो, -12 + 8। जो वैल्यू नीचे रखी जा रही है वो वैल्यू हमारी ऊपर भी रखी जाएगी। सुनते रहिए। 4 x-1 x-2 x+3। यहाँ हमारा क्या रखा जाए, x-1 प्लस x-2 प्लस x+3। अब आएगा और खेल समझ में। x की जगह क्या वैल्यू रखी जाए, 1, तो 1 इसमें रखो, इसको छोड़ दो, इनमें रखो। 1 - 2 -1, 1 इसमें रखो, 4, 1 ऊपर भी रखो, 5 - 7 प्लस, यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, 2, तो 2 इसमें रखो, कितना, 2 इसमें रखो, 5, 2 ऊपर भी रखो, 5 × 4 -7 × 2 + 9। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, x की जगह -3,
-3 यहाँ रखो, -4, -3 यहाँ रखो, -5, -3 ऊपर भी रखो, 5 इंटू -3 का होल स्क्वायर, -7 इंटू -3 प्लस। समझ में आ रहा है नहीं? अरे मेरे मालिक बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं? अब आइए कुछ स्पेशल क्वेश्चन। ये 12th में भी हमने वहां पे भी सिखाया आपको। अब जो हमारी यहाँ यूज होगा वो कुछ इस तरीके की बात आनी। अरे कुछ तो बोल दे करो, ना भी आ रहा हो तो बता तो दो। एक्स स्क्वायर +2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा जाए गुरुजी? एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा जाए? एक्स स्क्वायर +2 = 0, ये दिखाना नहीं है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जितनी नीचे में कम पावर, जितनी पावर मैक्सिमम होती है उससे कम में नहीं जाती। एक्स स्क्वायर की जगह -2, एक्स स्क्वायर की जगह रख रहे हो -2 -4 -6। एक्स स्क्वायर की जगह -2 -8 है, एक्स की जगह कुछ नहीं। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए 4, तो कितना 6, 3 इंटू 4 -8 इंटू 4, नहीं गलत कर गए, हमारे एक्स की जगह कुछ नहीं। यहाँ हमारा बीएससी सेकंड में ऐसी ही मुलाकात होगी। तो गुरुजी ये नहीं सिखाया तो गुरुजी ने कछु ना सिखाया, बंटाधार कर दिया। तो एक्स स्क्वायर +1 प्लस एक्स स्क्वायर -k। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा जाए गुरुजी? तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह -1, -1 कितना -1, एक्स स्क्वायर की जगह -1, तो एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब को हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू -1 इंटू एक्स, -4 इंटू -1 प्लस, यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए 4, 5, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू एक्स, -4 इंटू 4 प्लस 9। तो जो हमारे सवाल मिलने जा रहे हैं वो कुछ और भी टाइप के नहीं मिलने जा रहे हैं, और भी स्पेशल। और इसका यूज आप विकट तौर पे देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी, डिनोमीटर की डिग्री सेम होनी चाहिए तभी ये शॉर्टकट रूल अप्लाई होता है। डिनोमीटर की डिग्री सेम है तभी हम एकर को अप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे हमने x+2 की मल्टीप्लाई करनी, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर +5x + 6 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -4। तो एक्स स्क्वायर +1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या वैल्यू रखी जाए, 0 बन जाए -1, तो -1 इसमें रख दो, -1 प्लस 5x + 6, यहाँ क्या वैल्यू रखी जाए, आपकी वैल्यू 0 बन जाए, एक्स स्क्वायर की जगह 4, कितनी 5, 4 प्लस 5x + 6, तो 5x + 1। अब एक खास बात और होगी,
जैसी टर्म थी वैसी रहेगी, मतलब नीचे x माइनस टू था तो x माइनस टू रहेगा ही रहेगा, है ना जी। इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉमन आया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और धीरे धीरे सवाल आपके सामने आएंगे और ज्यादा बात आपको क्लियर धीरे धीरे होती चली जाएगी। तो लिखो जी, फटाफट नोट करिए। तो आ रहा है क्लास में मजा गुरुजी? तो वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीमेंट हो गई है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको शंका, मन में कोई शंका ना रखें।
हो गया। तो आइए तो रोज पढ़ना है गुरुजी इस किताब के अंदर। एक बात का विशेष तौर से सभी जने ध्यान रखें, जो पढ़ेगा वो कामयाब होगा, जो इससे दूर भागेगा टेंशन बढ़ा के बैठेगा। गुरुजी पहले बता रहा हूँ, यदि आपको टेंशन हो तो सीनियर से राय ले लेना। सबसे कठिन किताब के बारे में पूछना, सबसे कठिन कौन सी किताब होती है। 90% बच्चा यही कहेगा। इसमें हर क्वेश्चन के आगे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर क्वेश्चन के आगे एग्जाम में यही लिखा आता है, सॉल्व इट। इस चीज को सॉल्व करो। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, इंटीग्रेटिंग। वी गेट 1/x माइनस x y स्क्वायर अपॉन। कोई स्टूडेंट बता सकता है इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? अरे कोई स्टूडेंट बता सकता है इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? चलिए गुरुजी, चलिए साहब, बहुत दिनों बाद। बोलिए। हेलो, बोलो जी, बोलो जी। सर बाय में 1 सब्ट्रैक्टर के और 1 ऐड, एक 1 ऐड करने पर एक 1 माइनस करने पर, बाई बार में एक ऐड करने पर एक माइनस करने। नहीं जी, नहीं जी। ठीक है, तो इंटीग्रल को ठीक ठाक करो, नहीं तो दिक्कत होगी। यदि ऊपर की पावर है ना, न्यूमरेटर की पावर नीचे की पावर से ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए तो पहले डिवाइड रूल लगता है। और जब तक डिवाइड रूल चलता है, जब तक कि नीचे की पावर कम ना हो जाए। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं घबराने की। जो डिस्कशन करेगा वो पेपर में कामयाब भी बहुत होगा, क्योंकि उसके डाउट ऑलरेडी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 -2 -2 इन शुरू की सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आंसर एक्सरसाइज में प्रॉब्लम करेंगे आपको किताब, क्योंकि कांस्टेंट की वजह से। लॉग लॉग वाई टर्म को एक जगह लिख लूंगी। तो
आंसर चेक करते रहना गुरुजी, मिल गया नहीं मिल गया। ना मिले तो बता देना गुरुजी, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जो बिल्कुल नए हैं, आपकी किताब में देखोगे नहीं मिलेंगे, ना एग्जाम्पल में होंगे ना। इसे चेक कर सकते हो आपको, लेकिन वो पीडीएफ में दिखाई देंगे जी आपको। तो इस बार उम्मीद यही है कि गुरुजी ये बच्चा यूं ना कहे सर पेपर बाहर से आया। अब की बार हम भी देखते हैं भैया बाहर क्या होता है। चलिए आइए देख लीजिए आंसर आपका मैच कर गया नहीं कर गया, गुरुजी लीजिए। तो पूछिए अपनी डिमांड पे क्वेश्चन। ये हम ही कराए मेरे मालिक, अभी रुक जाओ। कल से आप पूछना, आज हम अपनी डिमांड से क्वेश्चन कराते हैं। तो कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आप बुक उठाओगे तो आपको दर्शन नहीं होंगे। तो एक काम करो गुरुजी, इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया।
ए माइनस के 2a1, तो y वाली टर्म को एक जगह लिखना, y माइनस ए अपॉन बराबर 2a, मैंने माइनस माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। तो y माइनस ए बराबर 2ax, ये हमारा आंसर आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर, कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, क्वेश्चन गलत उतार गए हैं गुरुजी। y इक्वल टू सी ए प्लस एक्स, अरे तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्वेश्चन कौन से उतार गए हैं? पुरानी वाली किताब, वे क्या क्वेश्चन है गुरुजी? अब पुरानी किताब तो वहां पढ़ी है इंस्टीट्यूट में। बोलिए। सर x भी रह गया, x जाएगा 2a अपॉन एक्स में। क्या चीज? सर ये x dy बाई डी एक्स a माइनस वाई बराबर माइनस 2a वाई, वाई इधर नीचे गया x। ठीक है, एक्स लिखना तो भूल ही गए। ये यही तो कह रहे हैं आप। टू ए लॉग एक्स प्लस, तब भी इसका आंसर मैच नहीं कर रहा। सवाल ही कुछ और उतार गए हैं, आंसर कोई और लिख गए हैं गुरुजी। चलिए, हाँ सवाल कोई और है गुरुजी, करेक्शन कराते हैं।
तो अब क्या हुआ गुरुजी, y बराबर a log x स्क्वायर प्लस log y प्लस a कॉमन ले लिया तो y बराबर a log x स्क्वायर y प्लस, ये आया इसका आंसर। किसी और का आंसर लिख गए गुरुजी? तो फटाफट नोट करिए, अब जो किताब में जो आ रहा है इसका आंसर वो बताते हैं कौन सा सवाल। चलिए जी, आपका जो अब ये सवाल है गुरुजी, जो आंसर हो गया नोट, जो आंसर दे रखा है गुरुजी वो किसी और सवाल का आंसर है। y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर a वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर, कहा जो तो y हमारी टर्म एक जगह लिखी, 1 माइनस एक्स वाई टर्म एक जगह लिखी, तो dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई 1 माइनस ए तो इंटीग्रल कर दिया। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। आपको ये कैसे नीचे आके भी हम चेंज कर सकते हैं, हमने यहाँ सी जोड़ दिया। तो ये टी मानने की जरूरत नहीं, ये सीधे सीधे इंटीग्रल बना। ये कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, अरे इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। यदि दो फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में आ गए, बाबूजी ये नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू जीरो बन जाए, जीरो जीरो इसमें रख दे, 1 माइनस जीरो, यहाँ क्या चीज रखी जाए, जीरो बन जाए, y की जगह 1/a इसमें रख दे। अरे क्लियर हो रहा है नहीं, तो log x प्लस लॉग में ही आ रहा है, तो कांस्टेंट भी लॉग में जोड़ दो।
ठीक है जी। log c x प्लस इसको भी इधर ले जाओ इंटू 1 माइनस तो बराबर log y। तो आंसर किसी और का था, सवाल कोई और लिख गए कुछ। तो लिखो जी गुरु। तो अब आप रिकॉर्डेड क्लास में अपनी वीडियो की क्वालिटी को अप एंड डाउन कर सकते हो। तो लिखो जी 8वां क्वेश्चन। तो लिखो जी मेरे प्यारे बच्चों, लिखो तो सही। एक्स वाई आंसर भी नोट कर ले करो। आंसर मैच कर गया तो बता दो, नहीं करा तो आंसर को मैच करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 1 से लेके 4 तक आनी है। तो y अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है जी। तो टेंशन ना लो जी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अपॉन
एक्स 1 प्लस एक्स। जो हम आपको सवाल करा रहे हैं वो टिपिकल है, जो आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं वो आसान है। तो घबराओ मत ना गुरुजी, इसका एक साथ आपको जब होगा जब आप होमवर्क करोगे। प्लीज होमवर्क करें, सॉल्यूशन का इंतजार ना करें। सॉल्यूशन आएंगे लेकिन सॉल्यूशन के चक्कर में ना बैठें। याद रखिए। तो 1/2 log 1 प्लस वाई बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला बना। तो आंसर मैच कर गया नहीं? अरे आंसर मैच करा नहीं करा? कर गया, दिखे, कर गया। log c, तो कांस्टेंट को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, टेंशन न लें। तो ये सब कह रहे हैं कि यहाँ जो आया वो log c आया। चलते हैं। अरे ये तो ये रहा सवाल गुरुजी, उसका आंसर ही चेंज करेंगे गुरुजी। ये तो पीछे जो करा 11वां सवाल आ गया गुरुजी दोबारा से, उस क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है आपको। ठीक है जी, मैं भी अभी चेंज कर दूंगा। 11वां सवाल यही है गुरुजी जो पीछे कराया मैंने आपको। तो आंसर नंबर dy ओवर बराबर e की पावर x। कुछ चीज आपकी सवाल में दे रखी है। क्या क्या चीज दे रखी है? गिवन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, और क्या कह रहा है? y की वैल्यू निकालो टू फाइंड y एट x इक्वल टू -1। ठीक है जी। चलिए, तो डी वाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e की पावर x और e की पावर e की पावर -y और e की पावर x जैसी सेपरेट हो जाए
इंटीग्रल कर दो माइनस e की पावर माइनस e की पावर x प्लस। जब भी सवाल में कुछ दे रखा हो तो कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी। क्या? पुट x इक्वल टू 1 एंड y बराबर इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो माइनस e की पावर माइनस e की पावर 1 प्लस c। तो c बराबर -1 प्लस तो कितनी -1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन ठीक है जी। इस सी की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रखी जा रही है गुरुजी। अरे भैया क्या हो रहा है, रुक जा जरा। कुछ नहीं होगा ये। अरे यार मेरे मालिक, अरे यार बच्चे भी क्या क्या कार्टून लगाते रहे। टेंशन मत ले, कुछ चीज नहीं जा रही यार, सब आएगा। तो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर माइनस e की पावर माइनस e की पावर 1 और c बराबर -1 अपॉन ई -1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू हमने क्या रख दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर माइनस नई नई बात कर रहा हूं। टेंशन मत ले यार। ये क्या कर रहा भैया, आ जाओ जी बच्चे। माइनस ए की पावर -1 ए की पावर -1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन पुट
x बराबर -1। ऐसा मैं नहीं कर रहा, सवाल कह रहा है आपसे कि y की वैल्यू को निकालिए जब x की वैल्यू -1। तो 1/e, 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन माइनस e की पावर -1, 1 -1 माइनस e स्क्वायर अपॉन 1 से 1 कैंसिल, माइनस e, माइनस से माइनस कैंसिल, और e की पावर -1 बराबर e की पावर, और y इक्वल टू। तो जब भी किसी सवाल में समझ लो जी, कहीं भी कुछ भी वैल्यू दे रखी है तो 100% कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो आंसर नंबर ds ओवर प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर, तो ds ओवर एक्स स्क्वायर e की पावर 3s। तो एस वाई टर्म हमने अलग लिख ली, और एक्स वाई टर्म हमने, इनका
इंटीग्रल कर दिया प्लस, तो है कोई होशियार बच्चा गुरुजी, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? अरे है कोई इंटेलिजेंट बच्चा, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? बोलिए। सर नीचे से e की पावर 3s कॉमन लेके। ठीक है जी, वेरी गुड। 3 की पावर 3s कॉमन ले लो या e की पावर -3s के अंदर गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह। ऐसा इसलिए अब पुट उसको करते हैं जिसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद होता है। 3 e की पावर -3s इक्वल टू 3 की पावर -3s ds इक्वल टू dt अपॉन 3। तो 1/3 dt अपॉन t बराबर x का क्यूब बाई, तो log t बराबर x का क्यूब प्लस 3c। तो log 1 माइनस e की पावर -3 बराबर x का क्यूब प्लस 3c। यहां भी छोड़ सकते थे, लेकिन किताब ने ये आंसर नहीं दे रखा। किताब ने क्या कर रखा है, कुछ चेंज कर रखा है। लॉग को हटाया, लॉग जब हटा तो ये e की पावर 3c अलग लिख दिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 3, इस पूरे को c1 मान लिया, वेयर c1 इक्वल टू e की पावर 3s माइनस। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही कामयाब होगे, जितना दूर भागोगे ये उतनी ही चरम सीमा पे आपकी टेंशन को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि इस किताब का यूज आप अपनी किताब में देख सकते हो। यदि फर्स्ट सेमेस्टर की भी किताब आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू के पहला पेज को ओपन करें तो वहां आपको दिखाई देगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर आगे
गुरुजी कह तो सही रहे हो गुरुजी, यही तो दिक्कत है। इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो आज एक बार फिर मेरी बात को मैं रिपीट कर देता हूँ गुरुजी। ये स्पेशल क्वेश्चन है गुरुजी, जो आपकी किताबों में नहीं दे रखा गुरुजी। ठीक है, मैंने इसके फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद हमारी टर्म कुछ ऐसी कुछ आई गुरुजी। मैंने उसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर लिए, एक्स एक्स वाई टर्म को अलग अलग कर लिया, वाई वाली टर्म को मैंने अलग अलग कर लिया गुरुजी। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए क्या करा जाए, चलिए हम ही बताते हैं। तो पहले रूट को हटाया जाए। रूट को हटाने के लिए मैंने रूट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो y dy अपॉन रूट 1 प्लस, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, माइनस dx अपॉन x रूट 1 प्लस एक्स। इसके जब नीचे ऐसा लिखा तो क्या आया, ये कुछ आया। तो जो इसका इंटीग्रल होगा वही इसका भी इंटीग्रल होगा। ऐसा क्यों? बस यहाँ अंतर है y और dy का, यहाँ x है dx है। इसके इंटीग्रल को करने के लिए पुट 1 प्लस वाई स्क्वायर को यदि रूट में तो कुछ मान लो z स्क्वायर, तो 2y dy बराबर 2z, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, जेड डी जेड अपॉन कितना है ना जी, हाँ जेड। तो सीधे सीधे इसका इंटीग्रल हुआ 1 का इंटीग्रल जेड, जेड का मतलब हुआ
रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला इंटीग्रल आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये वाला आएगा माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट एक्स इक्वल टू 1/2। तो आ जाओ। तो डी एक्स इक्वल टू -1/p। तो ये जो है चीज गुरुजी, ये सिर्फ आपको ही प्रोवाइड हो रही है गुरुजी। तो माइनस dp अपॉन रूट p स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है जी। तो कोई इसका इंटीग्रल बता सकता है? सबसे पहले तो यार इंटीग्रल के फार्मूले लिख लो। इंटीग्रल तो बाद में पढ़ो, पहले फार्मूले निमट लो। ठीक है जी। तो जब तक फार्मूले आप नहीं लिखोगे दिक्कत रहेगी रहेगी। तो माइनस लॉग पी रूट पी स्क्वायर प्लस, इसको इधर ले जाओ। माइनस लॉग पी को हमने माना 1/x, तो 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो इधर ले गए प्लस तो रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस लॉग, उल्टा कर दो, लॉग एक्स प्लस, है ना जी, रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस को हटाने के लिए। तो बड़ा मजेदार, बड़ा इंट्रीगल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता था ये। कभी अक्सर पेपर में कहा जाता था गुरुजी, लेकिन हटा दिया नई नई किताबों में से।
तो जब तक इंटीग्रल के आप फॉर्मूले नहीं मेंशन करोगे अपनी कॉपी पे, तब तक इंटीग्रल नहीं होंगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे। साक्षात्कार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकट हो तो इंटीग्रल की टेंशन नहीं दूर कर सकते। चलिए हो गया। तो आइए तो लिखो जी 16 क्वेश्चन। तो dy ओवर इक्वल टू x माइनस वाई का यदि किसी सवाल में नीचे सवाल आपको दिखाई देंगे गुरुजी, आप ट्राई करिए गुरुजी। जो ना हो इस तरीके के जो भी सवाल होंगे उनमें कुछ पुट कर लेते हैं। v मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो गुरुजी। तो 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी बी ओवर डी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस डी बी ओवर डी। तो 1 माइनस डी बी ओवर डी बराबर 20। तो डी बी ओवर बराबर 1 माइनस 20। तो कहते हैं इनमें से बहुत सारे सवाल, अब जो ये करा रहा हूं ये भी नहीं है आपकी किताब में गुरुजी।
तसल्ली करो मेरे मालिक, किताब लेके एक बार की झूठ तो ना बोल रहा। तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लॉग ए प्लस एक्स अपॉन, लेकिन हम कभी भी इस फॉर्मूले को याद नहीं करते। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो हाइपर टेन इनवर्स एक्स अपॉन, यदि एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स होता है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स। यदि आंसर मिलाना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स वी कितना, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये इंटीग्रल आपसे उतनी दूर भागेगा। तो थोड़ा पढ़ाई करो गुरुजी।